हर गांव के पास एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे लोग सालों तक याद रखते हैं और फिर भी उसके बारे में बात करने से डरते हैं। इस गांव में भी एक जगह है जिसका नाम रात के बाद कोई नहीं लेता। एक हवेली जो सालों से खाली है, लेकिन आज भी उसकी खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती है और उसके अंधेरों में कुछ ऐसा है जो भुलाया नहीं गया, बस इंतजार कर रहा है। आज रात उस इंतजार का अंत होने वाला है। सालों पहले हवेली में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। मेरे दादा कहते थे उस रात आसमां लाल हो गया और हवेली से चीखने की आवाजें आ रही थी और कभी कभी बच्चे की हंसी। मैंने सुना था एक औरत अंदर फंस रही थी। सिर्फ औरत नहीं, एक बच्चा भी था। लोग कहते हैं रात को वहां से रोने की आवाज आती है और कभी कभी बच्चे की हंसी। जो लोग सच जानने गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए। गांव वाले हवेली की पुरानी कहानियों पर बात कर रहे थे, तभी अंधेरे से एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है। रमेश, रमेश। तुम लोगों ने सुना? क्या? किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी तीनों गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। रमेश, इधर आओ। आवाज हवेली की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैं देखकर आता हूँ। उल्लू हो क्या? मत जाओ। लेकिन रमेश जैसे किसी के बस में नहीं था। वो धीरे धीरे कोहरे में आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पल बाद रमेश अंधेरे में गायब हो जाता है। अचानक चीख इतनी डरावनी थी कि बाकी तीनों के पैर कांप उठते। रमेश, रमेश, जवाब दो। मैंने कहा था। उसने उसे बुला लिया। सुबह तक रमेश का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। पुरानी बस हवेली के सामने से गुजारती हुई अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रात असामान्य रूप से खामोश थी, जैसे हवा भी किसी अनजाने खौफ से रुक गई हो। अचानक ड्राइवर को रास्ते के बीच सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत नजर आई। ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। एक जोर का धमाका हुआ और बस रास्ते के किनारे पलट गई। कुछ पल बाद सब कुछ फिर से खामोश हो गया, लेकिन जब लोगों ने हिम्मत करके बाहर देखा, रास्ते पर कोई नहीं था। ना वो औरत, ना उसके कर्मों के निशान, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। अर्जुन एक सीधा साधा नौजवान था। उसे बचपन से पुरानी कहानियों और राजों में दिलचस्पी थी। जब उसे हवेली के बारे में अजीब बातें पता चली, तो उसने सच जानने का फैसला कर लिया। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। बस यही जगह है। दादाजी ने इसी हवेली का जिक्र किया था। अंधेरे में उसके चेहरे पर पड़ती हल्की रोशनी कभी साफ होती है, कभी धुंधली, जैसे अंधेरा उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। मैं वापस भी जा सकता हूं? नहीं, इतनी दूर आकर नहीं। दादाजी, आपने जो बताया था, अगर वो सच है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा हवा के धक्के से धीरे धीरे हिलता है। उसकी कर कर की आवाज रात की खामोशी को छेड़ देती है। ये आवाज जैसे दरवाजा खुद मुझे देख रहा हो। कौन सी चीज इतने सालों से यहां बंद है और क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे आने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे हॉल के बीच तक बढ़ता है। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की फर्श कर कर की आवाज करती है। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा है। शायद मैंने गलत सुना था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। नहीं, कोई तो है यहाँ। कौन है? सामने आओ। नहीं। अर्जुन सीढ़ियों की तरफ देखता है।
सीढ़ियों के मोड़ पर एक सफेद साया खड़ा है। तुम कौन हो? साया कुछ पल तक चुपचाप अर्जुन को देखता रहता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। रुको। अर्जुन जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। सीढ़ियां चढ़कर अर्जुन हवेली की ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचता है। लंबा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ है। वो साया यहीं ना आया था? कॉरिडोर के आखिर में एक पुराना कमरा हल्का सा खुला हुआ है। शायद कोई अंदर है। अर्जुन देर से कमरे का दरवाजा धकेलता है। हेलो, कोई है? कमरा खाली है, लेकिन हवा में किसी के रोने की हल्की आवाज गूंज रही है। ये आवाज, क्या मैंने सच में किसी को रोते हुए सुना? अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। हवा ठंडी हो जाती है। ये इतनी ठंड अचानक? कमरे के कोने में धीरे धीरे एक औरत का धुंधला साया नजर आने लगता है। कौन हो तुम? साया धीरे धीरे साफ होने लगता है। एक उदास औरत का चेहरा नजर आता है। बहुत देर कर दी तुमने अर्जुन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो? मेरा नाम ललिता है। और जो सच तुम ढूंढने आए हो, उसकी शुरुआत मुझसे होती है। क्या है ललिता का सच और क्या है हवेली का असली राज? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।